बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिज़िक्स पेपर सी दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका टॉपिक पढ़ेंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। यानी एक सर्कुलर डिस्क है तो जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ड्यू टू दिस डिस्क एक ऐसी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें जो इस डिस्क के एक्सिस के ऊपर है। तो लेट्स सपोज डैट एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस आर नॉट, ठीक है जी, और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, ठीक है जी, और ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये फिगर में बात वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, अब हम ड्यू टू दिस चार्ज डिस्क एक ऐसे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं जो इस डिस्क के एक्सिस के ऊपर है और डिस्क के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो r, स्मॉल r। तो अब हम यूँ करेंगे कि इस सर्कुलर डिस्क को छोटी छोटी सर्कुलर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक स्ट्रिप उसमें से कंसिडर करेंगे जिसका रेडियस y और विड्थ जो है वो dy है। तो अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इस स्ट्रिप का जो चार्ज है उसे अगर हम dq से डिनोट करें तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, और स्ट्रिप का एरिया बनेगा 2πy dy, यानी लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, अब डायग्राम में ये बात वाज़ेह होगी कि इस स्ट्रिप का जो पॉइंट P से डिस्टेंस है वो कैपिटल R है और डायग्राम से ये R जो है डैट इज़ इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डैट इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये जो स्ट्रिप है इसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है dV डेट इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट dQ ओवर कैपिटल R, और कैपिटल R की वैल्यू y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, और dQ की जगह लिखेंगे ये 2πy dy इंटू सिग्मा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिगर में एक्सप्लेन की गई हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये वो फिगर है, ये सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस r नॉट, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी इसका पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप जिसका रेडियस y और विड्थ जो है वो dy है। पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस होल चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। पॉइंट P का सेंटर ऑफ डिस्क से डिस्टेंस स्मॉल r है और ये जो स्ट्रिप है वहाँ से इसका डिस्टेंस है कैपिटल R। तो अब हम ये जो dy है इक्वेशन 1 में dv वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रिप ऑफ रेडियस y, लेकिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू दिस होल चार्ज डिस्क। तो अब इसके लिए हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होल चार्ज डिस्क जो है डेट इज़ v इज इक्वल टू dv इंटेग्रल, और ये वैल्यू लिखेंगे। अब क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जिसकी वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम r नॉट है, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगे 0 to r नॉट। ये डी क्यू की वैल्यू लिखी गई। अब इसमें से जो कांस्टेंट्स हैं वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, यानी सिग्मा y ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये जो अंडर रूट है इसकी पावर -1/2 है 2y dy। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ये ब्रैकेट में की गई है y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा। अब इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई किए गए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस होल डिस्क ऑफ रेडियस r नॉट एट पॉइंट P जो है डेट इज इक्वल टू दिस v इज इक्वल टू
सिग्मा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई और विद इन ब्रैकेट है आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस आर। अब एक स्पेशल केस के तौर पर अगर ये पॉइंट पी जो है ये डिस्क से बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी इसका डिस्क से जो डिस्टेंस है आर वो डिस्क के रेडियस से बहुत ज़्यादा हो, तो अब इक्वेशन 2 में ये जो अंडर रूट है इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे निगलेक्टिंग हायर पावर्स। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू आर, ये कॉमन लिया गया 1 प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर 1/2। तो अब ये इस ब्रैकेट पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया गया है, तो ये नेक्स्ट स्टेप बन गया। बाकी पावर्स को निगलेक्ट किया गया है। मज़ीद वज़ाहत के लिए नेक्स्ट पेज। ये स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा, ठीक है, इसमें हायर पावर्स निगलेक्ट कर दी गई हैं, तो आर नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू आर प्लस आर नॉट स्क्वायर ओवर 2r। तो ये वैल्यू इक्वेशन 2 में लिखी गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस होल चार्ज डिस्क इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू ये, ठीक है, बाकी सिंप्लीफिकेशन की गई है। अच्छा, अब ये जो स्टेप है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई और नॉट स्क्वायर सिग्मा ओवर आर, ये बाय डेफिनेशन जो है ये इस पूरी जो डिस्क है उसका टोटल चार्ज बनेगा, क्योंकि टोटल चार्ज एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, जब इसका रेडियस आर नॉट है तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर नॉट स्क्वायर। तो मतलब ये कि ये जो पाई आर नॉट स्क्वायर सिग्मा है ये इस डिस्क का टोटल चार्ज है क्यू। तो ये है जी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, लिखा हुआ है नीचे कि वेयर क्यू इज इक्वल टू पाई आर नॉट स्क्वायर सिग्मा टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। अब अगर आपको याद हो तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका फार्मूला भी यही होता है। तो दिस शोज दैट चार्ज डिस्क जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, यानी जो पूरी चार्ज डिस्क है इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क। जी, अल्लाह हाफिज़।